Hello dear students, in this video we will continue our fifth chapter in geography and this is industries. In the last video we have read about the iron and steel industry and we are discussing about this industry in this video. Our next point is Jamshedpur. So we will start with this point. Before 1947 there was only one iron and steel plant in the country. 1947 के पहले इंडिया के अंदर की ओनली आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एक ही प्लांट था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. वी कैन कॉल इट टिस्को इन शॉर्ट फॉर्म. इट वॉज प्राइवेटली ऑन्ड, ये प्राइवेटली ऑन्ड था. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. इंडिपेंडेंस के बाद, हमें आज़ादी मिलने के बाद इन 1947 वी विल बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टेप्स उठाए और बहुत सारे स्टील प्लांट्स को सेटअप किया, आयरन और स्टील प्लांट्स को सेटअप किया इंडिया के अंदर. टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 इन साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर साबरनेरका एंड कलारकाई इन झारखंड. 1907 में 1907 के अंदर 1907 में टिस्को को शुरू किया गया था साक्षी में, ये साबरनेरका रिवर के किनारे पर झारखंड के अंदर. लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर. बाद में इस जगह का नाम जमशेदपुर पड़ गया. जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री. भौगोलिक रूप से अगर हम देखें, जमशेदपुर सबसे ज़्यादा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है. साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन. साक्षी को बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से इसको स्टील प्लांट यहाँ पे सेटअप किया गया. दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द काली माती स्टेशन ऑन द बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन. ये जगह सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थी. काली माती स्टेशन से बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन का ये स्टेशन था. इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कॉयल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता. और ये कोलकाता के पास था और साथ साथ आयरन और कोयल और मैग्नीज के डिपॉजिट्स भी इसके पास थे. जो इसको कोलकाता इसके पास था तो वो उसको एक लार्ज मार्केट प्रोवाइड कराता था. जो टिस्को थी यानी कि टाटा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड थी, टिस्को थी. गेट्स कोयल, इसे झारिया के जो कोयल फील्ड्स थे वहाँ से इसको कोयल मिल जाता था. और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज ये सब इसे उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से प्रोवाइड हो जाता था. द कलारकाई और साबरनेरका ये रिवर्स थी जिनसे इसको इस इंडस्ट्री के लिए जितने वाटर की नीड थी वो सफिशिएंट वाटर इसको यहाँ से सप्लाई हो जाता था. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल प्रोवाइड कराया. इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद जमशेदपुर के अंदर बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी लगाए गए. दे प्रोड्यूस केमिकल्स, यहाँ पे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया गया. लोकोमोटिव्स पार्ट्स बने, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बने, मशीनरी के इंडस्ट्री को बनाया गया. टिन प्लेट्स, केबल और वायर इंडस्ट्री को भी यहाँ पर सेटअप किया गया. द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था उसने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे. जिसे दरवाजे खोल दिए, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर इंडस्ट्री का, वो किसी ना किसी तरीके से वो डिपेंड था आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर. द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स. इट ऑल्सो इंक्लूडेड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज. इसके अलावा जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिल्स भी सब आयरन और जो हमारी स्टील इंडस्ट्री थी उसी से कनेक्टेड थी. And now we will read about the Pittsburgh. Pittsburgh is also an industrial region, an industrial place of the world. It is an important steel city of United States of America. ये एक important city है, steel city थी,
है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। द स्टील इंडस्ट्री एज पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस। जो स्टील इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग के अंदर, वो यहाँ की जो लोकेशनल एडवांटेजेस है उससे एंजॉय करती है, सम उसका फ़ायदा उठाती है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयल इज़ अवेलेबल लोकली। यहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला ये इजीली अवेलेबल है। वाइल द आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एंड मिनीसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। इसके अलावा आयरन और यानी कि कच्चा जो लोहा आता है वो आयरन माइंस से आता है जो मिनीसोटा में है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे यानी कि झील का जो रास्ता है, जो पानी का रास्ता है, वो सस्ता पड़ता है शिपिंग के लिए। एक सबसे अच्छा रूट माना जाता है दुनिया का जो पिट्सबर्ग के अंदर है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। इसके अलावा ट्रेन्स भी कैरी करके ले जाती है इस ओर को पिट्सबर्ग से के एरिया से। द ओहियो, द गेला एंड एलिगेनी रिवर्स ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं इस इंडस्ट्री को। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज के टाइम में पिट्सबर्ग में बहुत कम स्टील की बड़ी मिलें हैं। दे वर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबोव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट्स। ये लोकेटेड हैं जो गेला रिवर है या एलिगेनी रिवर्स है पिट्सबर्ग के नीचे के हिस्से की तरफ, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। फिनिश जो स्टील होती है उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ले जाया जाता है, दोनों ही रास्तों से, लैंड के भी और वाटर रूट से भी। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील मिल्स। पिट्सबर्ग के अंदर बहुत सारी दूसरी फैक्ट्रीज भी हैं आयरन मिल के अलावा। These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये स्टील इंडस्ट्री का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल करती है जो ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, और अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पे रेल रोड इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, हैवी मशीन्स बनाई जाती है और रेल से रिलेटेड चीज़ें भी बनाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो हमारी सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। नाउ वी विल रीड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये भी हमारी ओल्डर इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज़ एंशिएंट आर्ट। धागे से कपड़े बनाना एक पुरानी कला है। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सब का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी कि कपड़ा उद्योग है उसको डिवाइड किया गया है रॉ मटेरियल के बेस पर जो उसमें यूज़ होता है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो फाइबर्स होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होते हैं। फाइबर्स दोनों तरह से हमें गेन होते हैं, हम प्राप्त करते हैं। वो हम नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड फाइबर भी होते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन किए उनमें आते हैं हमारे वुल, सिल्क, कॉटन, लिनेन और जूट, ये सब नेचुरल फाइबर हैं। मैन मेड फाइबर में आते हैं हमारे नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक और रेयॉन, ये सब मैन मेड फाइबर हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टिल द इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक यानी कि व्हील्स एंड लूम्स। 18वीं शताब्दी में जब तक टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले स्पिनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता था यानी कि हाथों से धागे को बनाया जाता था। 18th सेंचुरी में पावर लूम्स का यूज़ किया जाने लगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई और जिसने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट लाना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ब्रिटेन के अंदर, बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों में पावर लूम्स का यूज़ होने लगा। आज के टाइम में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया अपने एक्सीलेंट और जो
एक्सीलेंट क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड स्पन एंड हैंड विवन क्लॉथ्स ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के हाथ से बुने हुए या हाथ से बने हुए कपड़े की पूरी दुनिया में बहुत बड़ा पैमाने पर इसकी मार्केट थी। मसलिन, ढाका का मसलिन, मैसूलीपट्टनम का चीट, कालीकट का कालीकोज और गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बरहानपुर, सूरत और वडोदरा, ये सब पूरी दुनिया में जाने जाते थे अपनी अच्छी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वेवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव। जो हाथ से बने हुए कपड़े थे, हाथ से बुने हुए कपड़े होते थे कॉटन टेक्सटाइल के अंदर, वो महंगे होते थे और टाइम लगता था उनको बनाने में। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। और जो पश्चिम की नई टेक्सटाइल मिल्स बन रही थी, उन्हें ये जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये टक्कर देने में असफल रही। विच प्रोड्यूस चीप, क्योंकि इन इंडस्ट्री से, इन टेक्सटाइल मिल से बनने वाले जो भी प्रोडक्शन होता था वो बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक से बनता था और इसके अलावा मशीनों का यूज़ किया जाता था। इट मीन्स बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। पहली सफल जो मशीनों से युक्त टेक्सटाइल मिल का यूज़ वो एस्टेब्लिश हुई, वो हुई मुंबई के अंदर 1854 में। द warm most climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in this region। मशीनें का इंपोर्ट के लिए पोर्ट अवेलेबल होना, मॉस्ट और वार्म क्लाइमेट होना, इसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और अच्छे जो स्किल्ड लेबर का मिलना, ये एक रैपिड एक्सपेंशन था इस रीजन में, इस इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश होने में। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसी तरह से इंडस्ट्री फ्लोर में अपने फ्लोरिस्ट होती चली गई, फैलती चली गई महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स में, बिकॉज यहाँ पर इसका फेवरेबल जो क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, वो मिला इस इंडस्ट्री को। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल, लेकिन आज के टाइम में ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएटेड किया जा सकता है, आर्टिफिशियली भी क्रिएटेड किया जा सकता है। और रो कॉटन, कच्ची कॉटन को इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड द अदर पार्ट्स। इसलिए ये दूसरी जगहों पर भी ये इंडस्ट्री फैल गई इंडिया के अंदर। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये कुछ दूसरी जगह है जहाँ जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। नाउ वी विल रीड अबाउट, डू यू नो, क्या आप जानते हो जो पहली टेक्सटाइल मिल थी हमारी कंट्री की, वो एस्टेब्लिश हुई थी ग्लॉस्टर, कोलकाता में, ग्लॉस्टर पोर्ट पर 1818 में, बट बाद में कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया गया। Our next point is Ahmedabad. Now we will read about the Ahmedabad textile industry. It is located in Gujarat on the bank of Sabarmati river. ये गुजरात में है और ये साबरमती नदी के किनारे पर है। पहली मिल जो यहाँ स्टेब्लिश हुई थी वो 1859 में हुई थी। It soon became the second largest textile city of the, और जल्दी ही ये भारत का दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी के रूप में बन गई मुंबई के बाद। पहली मुंबई थी और बाद में अहमदाबाद दूसरी बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन गई। अहमदाबाद वॉज देयर फॉर ऑफन रेफर एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अहमदाबाद में। अहमदाबाद सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। अहमदाबाद के पास बहुत सारे कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं। दिस इंश्योर्स, ये निश्चित करते हैं इजीली अवेलेबिलिटी की रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री को यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है स्पिनिंग और वीविंग इन दोनों प्रोसेस के लिए। द फ्लैट ट्रेन एंड ईजीली अवेलेबल ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल। और मिल को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो लैंड अवेलेबल है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाती है लैंड। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। और डेंसली पॉपुलेटेड हैं ये शहर, महाराष्ट्र स्टेट भी और गुजरात भी, तो यहाँ से कुशल कारीगर भी आसानी से मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड, रेलवे नेटवर्क ये परमिट दे देते हैं, यहाँ आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और इसको देश के दूसरे भागों में आसानी से पहुँचाया जा सकता है। दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट, मुंबई पोर्ट नियर by facilities, import of machinery and export of cotton textile। इस तरह से जो
यहाँ से मार्केट प्रोवाइड कराता है। मुंबई का जो पोर्ट है पास में, वो फैसिलिटी देता है जिसमें मशीन्स को इंपोर्ट आसानी से किया जाता है और कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। बट इन द रिसेंट ईयर, लेकिन कुछ सालों के अंदर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आई है अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके साथ। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। दिस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। प्राइमरी इसका जो मुख्य वजह है वो है नई जो टेक्सटाइल सेंटर्स बन गए हैं देश के अंदर, और उनका अब और जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उनमें वो अच्छी क्वालिटी की थी। तो जो ये मिल्स थी अहमदाबाद के अंदर, इन उसकी वजह से इनका अपग्रेडेशन हो गया। इन पुराने तरीके की मशीनों को यूज़ किया जा रहा था, इसलिए उस जगह पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बन गई दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर अच्छी मशीनों का यूज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा, तो अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी मिल्स बंद हो गई। Now we will discuss about the Osaka textile industry. It is an important textile center of Japan. ओसाका जापान का एक important textile center है। इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. बहुत सारे geographical factors हैं जिनकी वजह से ओसाका के अंदर इस इंडस्ट्री को डेवलप्ड किया गया है। The extensive plain around Osaka ensured that the land was easily available for the growth of cotton mills. cotton mills को ग्रोथ के लिए इजीली यहाँ पर प्लेन लैंड अवेलेबल है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग को आसानी से किया जा सकता है। योडो रिवर है जो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराती है इन मिल्स को। इजीली लेबर अवेलेबल हो जाती है। जो पोर्ट की लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, यहाँ से रो कॉटन को इंपोर्ट किया जा सकता है और टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रो मटेरियल। जो ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है जो यहाँ पर रो मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है उस पर। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम, यहाँ जो कॉटन इंपोर्ट होती है वो इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से होती है। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है अच्छी मार्केट में, अच्छी क्वालिटी का और कम प्राइस में यहाँ पर बनता है, ये फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। थ्रू इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द, ये दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण टेक्सटाइल सिटीज़ में से एक है। लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट्स। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की, बाद में यहाँ पर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी हो गई जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर सेटअप हो गई बाद में। Our next point is information technology. It means IT. Sorry, its short form is IT, information technology. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24 hours work day. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कंपनी कैसे ऑपरेट होगी 24 आवर्स पूरा वर्क, अगर वो अपना वर्किंग डे 24 आवर्स का दे तो कैसे चलेगा? क्या 24 घंटे को इंसान काम कर सकता है? सम सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर और बेंगलुरु के अंदर इंडिया में, वो जॉइन हैंड्स इस तरह के टारगेट को पूरा करने के लिए वो साथ मिलकर काम करती हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच दिस फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क अक्रॉस ओशंस। समुद्र के पार बैठे बैठे भी ये लोग शिफ्ट्स में वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स हैं, डैनी सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में और सिमिथा ये बेंगलोर में, ये दोनों ही एक जॉइंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। वाइल सिमिथा इन बेंगलोर स्लीप्स, जब सिमिथा बेंगलोर में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में वर्क करता है। एट द एंड ऑफ हिज वर्क डे, जब उसके काम का ख़त्म होता है तो एक मैसेज भेजता है वो स्मिथा को और उसके बाद स्मिथा उस वर्क को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जब वो पहुंचती है व्हेन शी अराइव्स एट वर्क इन बेंगलोर, जब वो बेंगलोर में काम करने के लिए पहुंचती है, अ कपल ऑफ आवर्स लेटर शी नोटिस दैट अ मैसेज अवेट्स हर, वो आके देखती है कुछ घंटों के बाद कि एक नोटिस उसके लिए, एक मैसेज उसके लिए इंतजार कर रहा है। शी गेट्स टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे, तो वो आगे उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। बाय द एंड ऑफ हर वर्क डे शी रिलीज द रिजल्ट ऑफ हर एफर्ट्स बैक टू कैलिफोर्निया, और दिन के अपने काम के आखिर में वो जितना वो वर्क करती है, जितना वो एफर्ट्स लगाती है, वो
वो उसको कैलिफोर्निया डैनी को उसका मैसेज डाल देती है। बाय द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपना काम साथ मिलकर करते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे वर सिटिंग इन एडजॉइनिंग ऑफिस, और ये एक ऑफिस में बैठकर नहीं, वो दो अलग अलग ऑफिसेज में बैठकर अपने वर्क को कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो डील करती है स्टोरेज के साथ, प्रोसेसिंग के साथ और इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल, ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और जो सोशल इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनकी एक सीरीज सी आ गई है। द मेन फैक्टर जो गाइड करते हैं लोकेशन को इस इंडस्ट्री के, वो रिसोर्स होते हैं अवेलेबिलिटी के, क्या कॉस्ट इसमें लगती है, कितना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो मेजर हब हैं आईटी इंडस्ट्री के वो हैं सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और इंडिया के अंदर बेंगलोर। बेंगलोर लोकेटेड है डिकन प्लेट्यू में, वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू, और वहीं से इसका सिलिकॉन प्लेट्यू से ये नाम लिया गया है इसका सिलिकॉन वैली। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल एक जैसा मौसम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, सुहावना मौसम के लिए ये शहर जाना जाता है। सिलिकॉन वैली एक पार्ट है सेंटा क्लोरा वैली का जो लोकेटेड है रॉकी माउंटेन्स में नॉर्थ अमेरिका के। द एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर है वो रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री से भी कम रहता है। द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। हम इनके जो लोकेशन के एडवांटेजेस हैं सिलिकॉन प्लेट्यू और बेंगलोर के और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के, उनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। और आप नोटिस करो कि बहुत कुछ इन दोनों शहरों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब हैं इंडिया के अंदर, जो बड़े बड़े शहरों हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसकी, वहाँ पर है, जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, और ये सब दूसरे हब हैं इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के। दूसरी सिटी जैसे कि गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट सेंटर है आईटी इंडस्ट्री के। इसके अलावा बेंगलोर, जबकि बेंगलोर हमेशा से एक यूनिक एडवांटेज रही है बेंगलोर को कि ये सिटी अपनी हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट के लिए जानी जाती है। नाउ वी विल डिस्कस बेंगलोर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आईटी कॉलेज इन इंडिया। बेंगलोर के अंदर सबसे बड़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और आईटी कॉलेज हैं भारत के। द सिटी वॉज कंसिडर्ड डस्ट फ्री विद लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये शहर जाना जाता है अपनी डस्ट फ्री होने की वजह से, और यहाँ रहने का जो खर्चा है वो अभी बहुत कम है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट to announce an IT policy in 1992 में जो कर्नाटका गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने सबसे पहले अनाउंस किया था आईटी पॉलिसी के बारे में। द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस। ये जो शहर है इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कुशल मैनेजर्स हैं, स्किल्ड पर्सन मैनेजर्स हैं जिनको बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलुरु के बारे में। क्लोज टू इसी तरह से जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, सेंटर हैं दुनिया के, वो इसके जैसे ही मिलते जुलते हैं। प्लीजेंट क्लाइमेट विद एन अट्रैक्टिव एंड क्लीन एनवायरनमेंट, जो सिलिकॉन वैली है, जो हमारी कैलिफोर्निया के अंदर जो हमारी सिलिकॉन वैली है वो भी इसी के जैसे सिमिलर है। वहाँ पर भी एनवायरनमेंट जो है बहुत अट्रैक्टिव है, साफ़ सुथरा है। जो डेवलपमेंट है फ्यूचर का वो बहुत ज़्यादा है। लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स और एयरपोर्ट, ये जो बेंगलोर शहर है, ये जो कैलिफोर्निया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें हैं और एयरपोर्ट्स भी हैं। गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स, और यहाँ पर अच्छे कुशल लोग हैं काम करने के लिए। तो ये सिमिलैरिटी है बेंगलोर यानी कि हमारी जो सिलिकॉन प्लेट्यू है बेंगलोर का और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की, ये इन दोनों की क्वालिटीज़ हैं जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं। इसलिए इन दोनों को आईटी का हब कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है।
Being Bangalore means to lose one's job to someone in the city of Bangalore. A few years ago, many IT jobs in USA were outsourced to countries like India, where equally skilled labor was available at lower salaries. जो हमारी इंडिया के अंदर जो बेंगलोर शहर है वो हब माना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बट इसके अलावा नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई ये भी दूसरी सिटीज़ हैं, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ भी हैं जो जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं आईटी इंडस्ट्री के। लेकिन बेंगलोर अपने आप में यूनिक है, ये शहर अपने आप में ये सिलिकॉन प्लेट्यू जाना जाता है एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के रूप में। सो आर 5th चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर and hope you all have listened me carefully.